हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियोस को ज़रूर कवर करना। खास करके इन वीडियोस को मैं ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास यूनिट्स है तो दोस्तों अब बहुत अच्छी खासी पावर आ चुकी है। आईपीओ में नियमों में बदलाव हो चुके हैं, जिसके कारण छोटे निवेशकों को ज़रूर फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेक चैनल से संभाल कर रहना। ये जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस फ्री है करके, लगभग 553K सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हैं, मतलब 5.5 लाख के सब्सक्राइबर से। तो ज़रूर इस चीज़ को भी ज़रूर कन्फर्म कर लेना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अलग अलग खबरें तो आती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव खबरें, इसी के चलते तो बाजार चलता रहता है। तो फिलहाल अभी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। नो डाउट इसके चलते कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो एक एक चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कभी भी बाजार में अगर कोई प्रेशर वाली बात आती है, न्यूज़ यहाँ पे आती है, इसके चलते क्या होता है, स्टॉक में गिरावट हो सकती है, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्टॉक खराब हो गए करके। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अच्छा स्टॉक अगर गिरता है तो वो खरीदने का मौका रहता है। तो वो कौन से स्टॉक है जहाँ पे आप लोग उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। एंड उसी के साथ साथ एक खराब स्टॉक भी तो गिरेगा, पर वहाँ पे नहीं जाना है, वरना बहुत ही मतलब बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो फिर, राइट। सो हम लोगों को देखना है कि कौन सा स्टॉक वाकई में अच्छा है एंड कौन सा स्टॉक वाकई में बुरा है। तो अगर गिरावट अगर हो जाती है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के वजह से, तो आप लोग प्रॉपरली इन चीज़ों को यहाँ पे जज कर सको। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं न्यूज़ बताऊँगा आपको। तो न्यूज़ है दोस्तों 2022, मतलब न्यू ईयर आ रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है फ्राइडे के दिन ये साल ख़त्म हो जाएगा। सो हार्डली कितना दिन बचा है यहाँ पे, 2 से 3 दिन, दैट्स इट। उसके बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्टी का जश्न का माहौल है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो दोस्तों, इसके चलते स्टेट वाइड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग सरकारें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है। एंड इस रेस्ट्रिक्शंस के चलते जो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ये दबाव आ रहा है, वहाँ पे हम लोग को बिकवाली देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज के दिन तो देखने को भी मिल चुकी है। सो कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे वो जो बिकवाली रहेगी, उसका जो प्रेशर रहेगा, उससे आपने डरना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट का फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक आप अवॉइड कर सकते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो मेन न्यूज़ तो आपको पता चल गई यहाँ पे कि 2022 करीब आ रहा है। इसके चलते प्लस कोरोना का तो खतरा से रिलेटेड न्यूज़ तो है, बट मेन रीज़न ये है दोस्तों कि 2022 न्यू ईयर के चलते बहुत भीड़ एक साथ यहाँ पे आ सकती है एंड इसके चलते इश्यूज़ हो सकता है। तो इसके चलते कुछ नए नए खबरें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं स्टेट वाइड। तो उसको पकड़ कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, वो आ चुके हैं दोस्तों रेस्टोरेंट्स के ऊपर। रेस्टोरेंट्स, पार्टीज़, गैदरिंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। एंड अगर जहाँ जहाँ पे अलाउड किया है सिर्फ 50%। और ये दोस्तों ये नियम लगने वाला है लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन नहीं, मतलब इससे रिलेटेड अभी फिलहाल न्यू ईयर के चलते। एंड लॉकडाउन अवॉइड करना है तो इन नियम का पालन करना पड़ेगा। ये भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बताया है। तो इसके चलते नुकसान किसको होगा, जो रेस्टोरेंट वाली कंपनी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड मतलब कौन सी, डोमिनोज पिज़्ज़ा, आप सब लोगों को पता है पार्टी का माहौल है। जैसे मैंने कहा था बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे दिसंबर के मंथ में। बट फिलहाल इस न्यूज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इनके बिजनेसेस में हम लोग को गिरावट, मतलब इस न्यूज़ के चलते इनमें स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा मौका रहेगा अगर ये स्टॉक गिरता है तो खरीदने के लिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कोई ये एक दो मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये कोई कंपनी के ऊपर ताला नहीं लगने वाला है। बहुत ही कमाल की कंपनी, 5-5 साल से हम लोग इस कंपनी को होल्ड करें। आप देख सकते कितने रिटर्न्स बनते हैं, 700+ % के रिटर्न्स है। हाँ, इतना होल्ड करना पड़ता है। इस होल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी गिरावटें भी हैं। सो जुबलेंट फूड अगर दोस्तों ये गिरता है ऐसे खबरों के चलते कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं चाहिए तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, सिर्फ 50% ही चलेगा, तो अच्छी बात है, आने दो इसको नीचे, क्योंकि ये कंपनी वाकई में अच्छी है। सो यहाँ पे अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। ये बाइंग वाला स्टॉक है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सर मेरे पास ऑलरेडी है, होल्ड कीजिए। सर मेरे पास 4,500 के करीब है, होल्ड कीजिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको टाइम देना आना चाहिए, दैट्स इट। तो ये पहला मैंने बात आपको बता दिया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं एक एक पॉइंट को आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो जल्दबाजी में वीडियो देखेगा वो गलत आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। सो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बहुत सारी जगह के यहाँ पे 144 सेक्शन लगा है। 144 सेक्शन क्या होता है कि आप लोग ग्रुप्स में एक साथ नहीं आ सकते, राइट, कर्फ्यू टाइप।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। सो यहाँ पे क्या रहेगा कि रेस्टोरेंट्स को क्या बोल दिया है कि आप अपना बिजनेस करो, आप पार्टी का माहौल है ना, आप अपना बिजनेस चलाओ, रात भर चलाओ, बट डाइनिंग नहीं रहेगा, वहाँ पे जाके आप खाने नहीं खा सकते, तो आप पार्सल मंगवा सकते हो। अभी पार्सल मंगवाओगे मतलब नो डाउट जोमेटो स्विगी जैसे कंपनीज बहुत अच्छा खासा बिजनेस करेंगे, तो जोमेटो का इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, बट ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं है। ग्रोथ के लिए नो डाउट यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर फोकस रख रहे हैं, ग्रोथ ज़रूर नज़र आ रही है, रेवेन्यू है, बट कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सो जोमेटो के लिए कैसी न्यूज़ है? नो डाउट ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बट यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फंसना नहीं है। फंसना नहीं है मतलब क्या? जब तक ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाती, एटलीस्ट कंपनी अपना लॉस कम नहीं करती है, ब्रेक इवन के करीब नहीं पहुँचती, तब तक इसमें जाना मुझे तो रिस्की लगता है, राइट? क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल है, इजीली कंपटीशन यहाँ पे इसको कोई भी बीट करने के लिए आ सकता है। सो चाहे तो मैं इसको 1000 पे भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, महंगा, बट मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये मेरा खुद का स्टडी हो गया जो मैं आपको बता दिया। सो जोमेटो के लिए नो डाउट अच्छी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि इसके चलते इनका बिजनेस ग्रो हो सकता है, तो आने वाले क्वार्टर्स के नंबर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। आप रेवेन्यू चेक करना, इनका रेवेन्यू बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये एक सीखने वाली बात है, नोट करके रखना। जोमेटो के नंबर चेक करोगे तो ये मेरी बातों को याद रखो और क्रॉस एग्जामिन करो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मतलब मैकडोनल्ड्स वाली कंपनी, मैकडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी ये भी तो बहुत ही अच्छा खासा पार्टीज़ में चलते हैं। सो दोस्तों नहीं, ये भी नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से इनका बिजनेस चलने वाला है। सो पार्सल चलेगा, आपको पार्सल मंगवाना है आप लोग मंगवा सकते हो, बट ये भी कंपनी अगर देखा गया तो फिलहाल स्ट्रगलिंग मोड में ही है, तो संभल कर रहना, कोई भी इमोशनली बाइंग यहाँ पे करना नहीं, डिसीजन लेना नहीं। बहुत अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पे हम लोग को कंसिस्टेंसी चाहिए। देन सफेरे फूड्स की अगर बात करें, जस्ट अभी अभी बाजार में यहाँ पे आई हुई है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं है। इन कंपनीज़ की यहाँ पे बात करें तो इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात करें बर्गर किंग, सेम यहाँ पे भी पार्सल वाला ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, डायरेक्टली आप लोगों को डाइनिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा। 50% के हिसाब से बहुत सारे स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये भी कंपनी दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनीज है सारे के सारे। अगर आप चेक करोगे कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर प्रॉफिट बन भी आ जाते हैं तो कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं वो पता नहीं, इसीलिए यहाँ पे निवेश करने से पहले सोच लेना। ये देखिए, मतलब तेज़ी तो आ जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर जोश में बाइंग कर लेते, फिर नीचे आ गया तो बेच देते, तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कंपनी मेरी भी फेवरेट कंपनी है, बट मैंने निवेश नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट देखना है कंसिस्टेंसी के साथ, तो इसीलिए बताना चाहूँगा यहाँ पे भी ट्रैप नहीं होना है। देन और एक कंपनी बारबेक्यू नेशन, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मुझे पर्सनली इस रेस्टोरेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इनका जो खाना रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अभी भी ये कंपनी हमें लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो अच्छा खासा ग्रोथ तो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे तो आईपीओ जब आया था उसके बाद तो ये अच्छा ही भाग रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिस वक्त स्टॉक गिरेगा फंस जाओगे बुरी तरीके, फिर उसके बाद कमबैक नहीं। स्टॉक ऊपर जाने के लिए 100 दिन लग सकते हैं, 200 दिन लग सकते हैं, गिरने के लिए 2 दिन भी काफ़ी है। सब खेल खत्म हो जाते हैं एक झटके में, इसीलिए वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये स्ट्रांग नहीं है? अभी तक उस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो इसका पीएनएल एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए कंपनी का पीएनएल मैंने ओपन किया है। नो डाउट जो इन्वेस्टर रहेगा वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि सेल्स कितना चल रहा है करके, बट सेल्स भी अभी तक 700, 800, 500, 700 उसी रेंज में यहाँ पे चल रहे हैं। एंड प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो अभी तक प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, लॉस में ही हम लोग को कंपनी डील करते हुए देखने को मिल रही है। सो ऐसे कंपनीज ऊपर ऊपर तो ज़रूर जाते हैं, बट इन द केस अगर कोई भी एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो इसमें होने वाली जो गिरावट रहेगी वो बहुत ही एक ज़्यादा बड़ी गिरावट, मतलब इतनी बड़ी गिरावट रहेगी कि रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसीलिए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए, जैसे कि जुबिलेंट फूड जो मैंने पहला स्टॉक आपको बताया, वहाँ पे आप देख लेना, उनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ है, तो वैसे स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं, इनफैक्ट मैं खुद इन कंपनीज में इंटरेस्टेड हूँ, बट जब तक ये अपना रिजल्ट नहीं सुधारते तब तक तो हम लोग दूर से ही इनको देखेंगे, चाहे फिर वो 10,000 का भी हो जाए फिर भी नहीं, क्योंकि 10 का वापस कब नीचे गिर के आप अटक जाओगे आपको पता भी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है आरबीएल बैंक भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। एनपीएस देख लेना, असेट क्वालिटी देख लेना, इतना कोई मजबूत नहीं लगता है, जिस दिन गिरेगा फंस जाओगे। और आज आप देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, रीज़न अलग है वहाँ पे, बट बताने का मकसद वही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सबसे मतलब बोलते हैं ना बैड न्यूज़ अगर किसके लिए, तो वो इन कंपनीज़ के लिए। दोस्तों इनको तो कहा है कि आप अपना 50% छोड़िए, आपको 100% बिजनेस बंद रखना है। सो ये मतलब सोचना भी नहीं है यहाँ पे बाइंग के लिए, 100%
पीवीआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ कुछ स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज डिसीजन यहाँ पे मतलब चेंज हो सकते हैं। फिलहाल मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो मल्टीप्लेक्सेस तो बंद रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना यूजुअली मूवीज़ देखने के लिए लोग जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली वो खाने के लिए वहाँ पे जो फास्ट फूड वाले जितने भी रेस्टोरेंट्स रहते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो मूव हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनका बिजनेस, और यही तो नतीजा है, आज ये स्टॉक 4% गिर गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा पीवीआर में ऑलरेडी आपको बता चुका था कि क्यों मैंने 1400 पे एग्जिट यहाँ पे लिया था। उसके पीछे का लॉजिक ये है, कल अगर ये वापस ऊपर गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं आई पड़ता है, बट लॉजिक यही है कि इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अभी सरकारी जो डिसीजन है उनके ऊपर चल सकता है। सरकार बोलेगी कि नहीं चलेगा, मतलब बंद रखना पड़ेगा, तो इनको बंद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सरकार के रेस्ट्रिक्शन हटा देगी तो वापस इसमें तेज़ी आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फंडामेंटल से ज़्यादा न्यूज़ बेस बन चुका है ये स्टॉक। तो इसीलिए मतलब एक ज़माने में वन फेवरेट स्टॉक था, क्योंकि मीडिया सेक्टर में और कोई उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक था नहीं, बट अभी क्या कर सकते हैं। देन इरोस इंटरनेशनल, ये भी तो इसी में आता है। 5% का सर्किट लगा है, ऑपरेटर की चाल है, फंसना नहीं है आपको, सीधा ओपनली बोल रहा हूँ। अभी जिसको फंसना होगा वो वैसे ही फंसेगा। यहाँ पे डंप करने का प्लानिंग चल रहा होगा, कोई तो ऑपरेटर बड़ा फंसा होगा इसमें, ये लेके जाएगा इसको 20, 30, 35 तक और सीधा डंप कर देगा। उनको इजीली बकरे अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सस्ता स्टॉक है ना, खरीद लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी फंसना नहीं है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सेम आइनॉक्स की भी बात करें, नहीं फंसना है, खराब नहीं है कंपनी, अभी क्या करें, इनको बिजनेस ही नहीं करने मिल रहा है तो कर ही क्या सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें जिसके चलते आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट यहाँ पे रहने। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम मैंने यही बताया कि सारे स्टॉक्स आपको अवॉइड ही करने। इसमें अगर गिरावट होने के बावजूद अगर आपको कोई माल उठाने के लिए अगर कोई डिसेंट स्टॉक है तो वो एक ही स्टॉक मुझे नजर आ रहा है, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये स्टॉक अगर जितना नीचे आता है आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। सो बाकी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ वो खराब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सिचुएशन देखकर डिसीजन लेने आने चाहिए। सो खराब नहीं है, बट बिजनेस उनके बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बेस बन चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने समझ में संभल कर रहना चाहिए। एंड ये कंपनी की बात करें तो ये भी न्यूज़ बेस ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका परफॉर्मेंस देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, प्लस 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बड़ी कंपनी है। सो इसीलिए इस एक कंपनी के ऊपर ही आप लोग भरोसा रख सकते हो, बाकी कंपनीज में बहुत ही उतर पुतर रहेगा, आप लोग अटक सकते हो। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो उसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पे फाइनल डिसीजन कंक्लूजन के साथ आगे बढ़ना है। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। ये वीडियो इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग कह भी रहे थे सर येलो अलर्ट लग चुका है दिल्ली में, तो इसी से रिलेटेड है। नो डाउट ये न्यू ईयर हम लोग को नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपके सामने रख चुका हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।